वाली के कायनात ने आजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी। सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नबीयुल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने क़ारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए क़ारी हनीफ मुल्तानी का बयान। मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं। अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं। तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़े भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो 18 साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहां मेरी खुदा का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया। मेरी शरीयत का ऐलान करो, मेरी यकताई का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, मार खाओ, हड्डियां खत्म करा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबिय्यीन। एक एक दिन में 70 पैगंबरों की गर्दनें उड़ा दी गई। नबी किसी पे जुल्म नहीं करते, नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी जुर्म नहीं करता, नबी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। खुदा की कसम, ये तय इस बात पर पैगंबरों की गर्दनें काट दी गई कि अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है।
किसी नबी ने माज़ अल्लाह चोरी नहीं की, किसी पैगंबर ने डाका नहीं मारा। इस जुर्म की पैदाइश में एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उड़ा दी गई। कुरान पाक कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया, मीसाकल नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मेरे रसूलों, मेरे नबियों, मेरे पैगंबरों, मेरे बरगुज़ीदा बंदों और मेरे छांटे हुए लोगों में से मेरे नुमाइंदों, मेरा कलाम लोगों तक पहुंचाने वालों, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम्हें मेरी किताबें मिलेगी, तुम्हें रिसालत मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें पैगंबरी मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें मेरा नुमाइंदा होने का शरफ मिलेगा। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये सब कुछ मेरी तरफ से मिलेगा। पता चला नबूवत अल्लाह पाक की तरफ से मिलती है, न कोशिश करने से मिलती है, न ज्यादा इबादत से मिलती है, न बादशाहों के बनाने से कोई नबी बन सकता है, न दुनिया सारी बनाए सारी नबी माने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका शैतान से ज्यादा कोई मकाम नहीं। नबूवत वो जो खुदावंद करीम ताज नबूवत उड़ाए। अंदाजा लगाओ, बड़े दुख की बात है। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जिस नबी का रात दिन कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के उम्मती बने फिरते हो, जिस नबी की शफाअत की उम्मीद लिए बैठे हो, जिस नबी के गमगुसार होने की उम्मीद लिए बैठे हो, उस नबी के बाद किसी और बदबख्त को नबी मानना, ये नऊजुबिल्लाह काली कमली वाले की खत्म नबूवत की तौहीन नहीं? कई दफा लोग कह देते हैं कि जी उसको कादियानी को लिखे पढ़े लोग नबी, लिखे पढ़े हुए तो ज्यादा गुमराह होते हैं। किसी को नौकरी का लालच आ गया, किसी को छोकरी का लालच आ गया, मान बैठे। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को छोड़कर बगैर दुनिया के लालच के कोई किसी को नबी मान ही नहीं सकता। इतना अजीम नबी हमारा, इतना शानदार शान वाला नबी, अभी दुनिया की कोई चीज बनी नहीं और काली कमली वाले की नबूवत का डंका बजाया जा रहा है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा महबूब आएगा, मेरा काली कमली वाला आएगा, आमना का दुर्र यतीम आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, तुम तमाम के तमाम उसका ऐलान करना, उसकी अजमत का इकरार करना, उसकी शान को तस्लीम करना। क्या मानने वाले नबी और पैगंबर और रसूल हों और मनवाने वाला खुदा हो, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन बात को पक्का करने के लिए कभी कुरान करीम का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो। खुदा तुम्हें कुरान नसीब फरमाए। मस्जिदों में, गलियों में, बाजारों में जो बकवास कर दे तुम उसी को तस्लीम कर लेते हो, इस वजह से कि तुम दीन का इल्म नहीं सीखते, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नहीं पढ़ते। वरना ऐसा कभी ना हो। अल्लाह मियां ने फरमा दिया, नबियों ने मान लिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को और मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए और शानदार बनाने के लिए अल्लाह पाक पूछते हैं, क़ाल अअक़ररतुम, काश तुम अरबी जानते, कुरान समझते, खुदा की कसम कलेजा फट जाता। और खुदा पूछता है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे महबूब की मुस्तफाई का इकरार कर लिया? क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों की रूहों ने कह दिया, रब्बुल आलमीन हम सब ने इकरार कर लिया, मान लिया। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी।
लेकिन अब भी फरमाया क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना, मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। मैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है। फरमाया तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, इस बात पे पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो ऐसा ना करेगा याद रखो ये लोग फासिकों करके मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं? और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने और मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई नहीं। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है जरा सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना। और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से, लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया। ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है?
فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا, بڑا وقت گزار کے آیا, میں نے جنت میں رہائش رکھی, میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ, سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا, اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے, کتنا بڑا مانتا ہے, کس حیثیت سے مانتا ہے, پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی, یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو, جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں, لیکن اکیلے ہیں, اکیلے ہیں. تنہائی, خلوت, پریشانی, اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی, اپنا ہم اثر کوئی نہیں, ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو, کوئی بہت عالیشان محل, ایئر کنڈیشن, بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو, ایک دن میں گھبرا جائے گا, بلکہ ایک گھنٹے میں ہی, کہ میں کدھر جاؤں, کیا کروں پنکھوں کو, کیا کروں ایئر کنڈیشن کو, کیا کروں خوبصورتی کو, میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی, خلوت میں پریشانی ہوئی, اکیلا پن محسوس کیا, اللہ پاک نے جوڑا کیا دوں. آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے, اس کا حق مہر یہ ہے, یہاں کھڑے کھڑے, یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو, حق مہر ادا ہو جائے گا. ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں. کوئی چیز ابھی نہیں بنی, ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے, لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے, گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا, فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں, جبریل بھی بھیجتا ہے, سارے فرشتے بھیجتے ہیں, تم بھی درود بھیجتے رہنا. یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے, فرشتے شامل ہیں. اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا. سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ, قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو. قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی, نازل ہوتی تھی, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے, بتاتے تھے, تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا. وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے, فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں. تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں, حافظہ کمزور ہے کہ نہیں, کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں, اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں.
नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अजीम पढ़े, हाथ कहां रखें, निगाह कहां होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, यह कैसे पता चलता। इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया। घुटने कहां रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहां रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की यह आयत उतरी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे जान सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया ये। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कहना ही है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं ऐ तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा
और मैं ये कह रहा हूं, मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक। आप तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक, और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया, यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहू अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहू अकबर खड़े खड़े की, सुभानक अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से, तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बढ़ा ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सटीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कंधा लग गया, तकलीफ है, तू ये कंधा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दरूद पाक के मुकाबले में कोई दरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। कुरान ने गवाही दी, मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है,
नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है। फिर ये दरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दरूद अर्श से आया हो, जो दरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब ही है ना अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा है, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। इत्तबा शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिरी लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, कब्र देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होंगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी। ये आज़ाए वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते रहेंगे। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।